आईपीएल 2026 का रोमांच अपने चरम पर है। इस आईपीएल कुछ नए नए खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पहचान बना ली। वही कुछ नाम ऐसे रहे जिन्होंने ऑक्शन में भारी भरकम पैसे हासिल किए, लेकिन जब बात प्रदर्शन की आई तो वो फीके साबित हुए। चलिए बताते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको आईपीएल ऑक्शन में काफी ज्यादा रकम मिली थी, लेकिन अपनी टीम के लिए वो खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए हैं। पहले खिलाड़ी है कैमरन ग्रीन की बात करें तो ग्रीन इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। केकेआर की टीम ने बहुत ज्यादा अमाउंट कैमरन ग्रीन पर निवेश किया था, लेकिन ये खिलाड़ी तो इस सीजन केकेआर के लिए कुछ खास ही नहीं कर पाया। साथ ही साथ केकेआर की टीम खुद भी सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही है, यानी कि पॉइंट्स टेबल में केकेआर निचले टीमों के साथ है और इस बार तो प्लेऑफ भी केकेआर का मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन के बराबर तो प्लेऑफ का समीकरण है। और इसकी असली वजह है कैमरन ग्रीन ही, क्योंकि ग्रीन पर विश्वास था कि वो काफी तेज तर्रार बल्लेबाजी करेंगे, टीम के लिए गेंदबाजी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कैमरन ग्रीन की बात करें तो बेस प्राइस इनका 2 करोड़ था और कैमरन ग्रीन लगभग 25 करोड़ में बिके। ऐसे में कैमरन ग्रीन का बेस प्राइस से कितना हाई ज्यादा अमाउंट था, लेकिन फिर भी प्रदर्शन काफी निराशाजनक। प्रदर्शन की बात करें तो कैमरन ग्रीन ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 199 रन ही बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 151.91 का रहा है। बेस्ट स्कोर 79 का है। विकेट इनके नाम 3 है और इकोनॉमी 11.91 की है। अपने आप में आंकड़े बताते हैं कि कैमरन ग्रीन ने किस तरीके का धोखा अपने फ्रेंचाइजी को दिया, क्योंकि जिस नाम के लिए उनको खरीदा गया था वैसा कुछ काम तो कैमरन ग्रीन कर नहीं पाए। बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की। दूसरे खिलाड़ी हैं प्रशांत वीर। जी हाँ, ये अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरह का अमाउंट सीएसके ने इन पर निवेश किया वैसा कुछ प्रशांत वीर कर नहीं पाए। प्रशांत वीर को वैसे मौके तो ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जितने भी मैच प्रशांत वीर खेलते हुए नजर आए उन मौकों का फायदा प्रशांत ने नहीं उठाया। गेंदबाजी का मौका मिला मुंबई इंडियंस के सामने, वहां भी प्रशांत वीर फ्लॉप साबित हो गए और फील्डिंग में भी कुछ ऐसा किया नहीं जिससे इस खिलाड़ी की चर्चा हो, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट था सीएसके का वो इस सीजन बेकार गया है। प्रशांत वीर की बात करें तो मात्र 30 लाख रुपए इनका बेस प्राइस था और ये 14.20 करोड़ में ये ऑक्शन बिके थे। इतना बड़ा अमाउंट अनकैप्ड प्लेयर को मिला, मानो ऐसा लग रहा था कि प्रशांत वीर रविंद्र जडेजा की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन जडेजा जो सीएसके के लिए काम कर गए वो शायद ही कोई दूसरा ऑलराउंडर कर पाए। प्रशांत वीर के प्रदर्शन पर नजर डाला जाए तो प्रशांत वीर का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार है। प्रशांत वीर ने 3 मैचों में 49 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 136.11 का, बेस्ट इनका 43 है। विकेट एक भी इनको नहीं मिली और गेंदबाजी में इकोनॉमी 12.50 की, यानी कि प्रशांत बल्ले से कुछ कमाल दिखा पाए हैं और गेंदबाजी में भी वो फीके ही साबित हुए हैं। तो सीएसके के लिए भी ये खिलाड़ी फ्लॉप ही है और जो इन्वेस्टमेंट सीएसके ने सोच के की थी प्रशांत वीर पर वो भी सही नहीं रही। ऐसे में प्रशांत वीर अगले सीजन रिलीज हो जाएंगे और शायद ही सीएसके इनको आगे अगले सीजन के लिए अपने साथ ले जाए। बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की। तीसरा खिलाड़ी है इंग्लैंड का ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन। जी हाँ, इस खिलाड़ी का नाम इतना है कि इसको आईपीएल ऑक्शन में भारी भरकम अमाउंट मिल जाता है, लेकिन जब बात प्रदर्शन की आती है तो लिविंगस्टन भी कुछ खास नहीं कर पाते। लिविंगस्टन को भी मौके ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जब मिले थे उस समय इनके पास काफी बड़ा मौका था कि वो टीम के लिए अच्छी इनिंग खेल सके। टीम को एलएसजी के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ रहा था, विकेटें जल्दी गिर गई थी, ओवर्स बचे थे और उस समय लियाम लिविंगस्टन को एसआरएच ने मौका दिया, लेकिन जब ये बल्लेबाजी करने आए काफी जल्दबाजी दिखाई और अपना विकेट गवा बैठे। 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 2 मुकाबलों में भी लियाम लिविंगस्टन ने कुछ खास नहीं किया। एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी मौका मिला, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में भी लियाम लिविंगस्टन सेट नहीं हो पाए। बात करें इनके बेस प्राइस की तो बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था और ये 13 करोड़ रुपए में बिके, यानी कि 13 करोड़ रुपए का नुकसान एसआरएच को हुआ। प्रदर्शन की बात करें तो 2 मैचों में मात्र 15 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 60 का है और बेस्ट स्कोर 7 रन। ऐसे में लियाम लिविंगस्टन भी एसआरएच के लिए फ्लॉप प्लेयर साबित हुए हैं और ये भी अगले सीजन शायद ही टीम के साथ जुड़े रहे। बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। ये खिलाड़ी तो सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुआ। जी हाँ, जॉस इंग्लिश। इसने पहले पंजाब की टीम को छोड़ा क्योंकि उस समय पंजाब में इनका जो अमाउंट था वो बहुत कम था और एलएसजी को ये बोला गया कि शायद जॉस इंग्लिश ने जो वादे किए हैं कि वो टीम के साथ शुरुआती आईपीएल से ही जुड़ेंगे वो करके दिखाएंगे, लेकिन जॉस इंग्लिश को ऑक्शन में 8 करोड़ से ऊपर का अमाउंट मिलता है और जैसे ही आईपीएल की शुरुआत होती है जॉस इंग्लिश कहते हैं कि उनको अभी पारिवारिक रीजन की वजह से कुछ काम है और वो एलएसजी की टीम से नहीं जुड़ेंगे। 8 मैच एलएसजी के हो चुके और एलएसजी के लिए वो जुड़ते हैं मुंबई इंडियंस के मुकाबले में। वहां उन्होंने एक मुकाबला खेला और उसके बाद खबर आती है कि जॉस इंग्लिश तो इंजर्ड हो गए।
एक मैच के लिए 8 करोड़ रुपए उन्होंने एलएसजी की टीम से ले लिए है और ऐसा फ्रॉड प्लेयर शायद ही अब एलएसजी अपने साथ रखे, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ और बोला और जब उनको भारी भरकम अमाउंट मिल गया तो मात्र एक मैच खेलने के लिए वो टीम से जुड़े और एक मैच में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए, वहां भी अपना जल्दी विकेट गंवाकर चले गए थे। बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। अगला खिलाड़ी भी अनकैप्ड प्लेयर है, लेकिन इस खिलाड़ी की भी चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी। रणजी ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने शानदार विकेट निकाले थे और इस सीजन तो अपनी टीम को चैंपियन भी बना दिया था। बात हो रही है आकिब नबी की। आकिब पर काफी ज्यादा भरोसा दिल्ली कैपिटल्स ने दिखाया। डोमेस्टिक में काफी विकेट निकाले थे तो माना जा रहा था कि आईपीएल में भी आकिब नबी कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन टी20 फॉर्मेट में आकिब का प्रदर्शन उस लिहाज से रहा नहीं। दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ मैचों में मौके दिए और वहां भी आकिब नबी काफी महंगे साबित हुए। आकिब नबी को ऑक्शन में भी भारी भरकम अमाउंट मिला था। एक लड़ाई लड़ी गई थी ऑक्शन में कि आकिब नबी बैटिंग और गेंदबाजी दोनों से ही टीम के लिए कुछ कमाल कर पाएंगे, लेकिन जब मौका मिला तो आकिब नबी बहुत महंगे साबित हुए। पंजाब के खिलाफ जब 264 या 65 का स्कोर डिफेंड करना था, वहां पे आकिब नबी को मौका मिला था और पावर प्ले में ही आकिब नबी ने बहुत रन लुटा दिए थे। आकिब नबी का बेस प्राइस था 30 लाख रुपए और उनको मिले 8.40 करोड़ रुपए, यानी कि अपने आप में ही काफी ज्यादा महंगे साबित हुए हैं आकिब नबी। आकिब नबी के प्रदर्शन की बात करें तो 3 मैच में उन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाला। इकोनॉमी उनकी 13.43 की। तो ऐसे में आकिब नबी भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और यही वजह रही है कि इन सभी फ्रेंचाइजी की टीम उस लिहाज से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही। एसआरएच को छोड़ दिया जाए क्योंकि एसआरएच में पहले से ही काफी बड़े बड़े नाम हैं और उनको लियाम लिविंगस्टन के खराब प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असली जो फर्क पड़ा है वो केकेआर की टीम को पड़ा है, क्योंकि केकेआर ने ऑक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट कैमरन ग्रीन को दिया था और ग्रीन जो है उस लिहाज से कुछ खास नहीं कर पाए। प्रशांत वीर का नुकसान सीएसके को इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने रविंद्र जडेजा को रिलीज किया था और मानो ऐसा लग रहा था कि जडेजा की जगह ही एक ऐसा ऑलराउंडर सीएसके चाह रही थी जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कमाल कर पाए, लेकिन प्रशांत वीर में वो क्षमता नहीं है कि वो अभी इस लेवल पर आके कुछ बड़े विस्फोटक पारियां खेल सके और अपनी टीम को जिता सके। जॉस इंग्लिश का फ्रॉड अब नहीं चलेगा और जॉस इंग्लिश को एलएसजी की टीम रिलीज कर देगी। इन खिलाड़ियों के अलावा भी बड़े बड़े नाम हैं जो इस आईपीएल में लगातार फ्लॉप हुए हैं और एलएसजी की टीम में तो कई सारे नाम हैं। कप्तान ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, ये 2 नाम तो फर्जी खिलाड़ियों की लिस्ट के टॉपर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जितना अमाउंट एलएसजी की टीम से लिया है ऐसे में तो खिलाड़ी को चैंपियन बनाना चाहिए, लेकिन ना ऋषभ पंत का बल्ला चल पाया, ना ही निकोलस पूरन अपने दम पर कोई मुकाबला जिता पाए और यही वजह रही है कि एलएसजी भी लगभग प्लेऑफ से बाहर हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में अगर इन खिलाड़ियों को फिर से मौका मिलता है तो क्या ये अपनी टीम को मैच जिता पाते हैं या नहीं।